So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। इस चैप्टर का पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। तो हमने सेकेंड पार्ट में भी, ये पार्ट 3 है, तो सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस को 4 पार्ट में, जिसमें से हमने स्टार्ट कर लिया था होमोलोगस आर्गन, राइट। तो होमोलोगस आर्गन और एनालोगस आर्गन को हम लोग कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। होमोलोगस आर्गन वो होते हैं बच्चे, ऑर्गन विद सेम बेसिक स्ट्रक्चर, कॉमन ऑरिजिन और डिफरेंट फंक्शन। और एनालोगस आर्गन वो होते हैं बच्चे विद डिफरेंट ऑर्गन्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शंस। ये आपका एनालोगस आता है। सेम फंक्शन बिकॉज ऑफ द सेम हैबिटेट एंड डिफरेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है बच्चे। ये होमोलोगस और एनालोगस का फंक्शन है, डेफिनेशन है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया था कि ज़ूलॉजी से क्या एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन की, फॉरलिम्स ऑफ मैमल्स, है ना, जैसे चीता, हॉर्स, व्हेल, बैट, ह्यूमंस, ठीक है बच्चे। ऑल दीज अपर लिम्स हैव सेम सेटअप ऑफ बोन्स। लाइक जैसे हमारी आर्म्स में क्या होता है, ह्यूमरस है सबसे पहले, फिर रेडियस, फिर अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। टोटली 30 बोन्स जो हैं वो सब में सेम सेटअप रहता है बोन्स का, बट डिफरेंट हैबिटेट के चलते इनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। कोई उसको स्विमिंग में यूज़ कर रहा है, कोई उसको फ्लाइट में यूज़ कर रहा है फॉरलिम्स को, कोई उसको राइडिंग में यूज़ कर रहा है, कोई उसको राइटिंग में यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट फंक्शन के चलते इनका डिफरेंट हैबिटेट के चलते डिफरेंट फंक्शन हो जाता है। तो ये है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग एक बॉटनी की एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, है ना। होमोलोगस आर्गन की हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। मतलब हम क्या समझ रहे हैं बच्चे, एवोल्यूशन का एविडेंस हमारा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस भी हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस हम लोग देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होमोलोगस एंड एनालोगस आर्गन। द टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, देखो बच्चे, ये हमारे पास एक स्टेम आ जाती है और ये एक लीफ आता है। लीफ और स्टेम के बीच में क्या है, टेंड्रिल्स है। लीफ और स्टेम के बीच में क्या होता है, एक्सिल है, और एनीथिंग अराइज फ्रॉम एक्सिल दैट इज नोन एज एनाटॉमी इज स्टेम। उसकी एनाटॉमी क्या होगी बच्चे, स्टेम। तो यहाँ से ये टेंड्रिल अराइज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर इसी लीफ और स्टेम के बीच में से क्या, थॉर्न अराइज हो रहे हैं, कांटे अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल और थॉर्न जो है इनका सेम ओरिजिन है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंट फंक्शन है। आप लोग देखो ना बच्चे, सेम ओरिजिन है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, बट इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन होगा। क्यों, टेंड्रिल सपोर्ट करता है प्रोवाइड टू क्लाइम्स। बच्चे घिए तोरी वाली फैमिली पे आप फ्रूट जब भी देखोगे, है ना, तो उनकी जो टेंड्रिल्स होती हैं, ये जो होती हैं, इनको एक बम्बो की सपोर्ट चाहिए होती है ना, है ना। बम्बो वगैरह लगा लेते हैं उसकी सपोर्ट के लिए, एटलीस्ट कि उसकी टेंड्रिल जैसे जैसे ऊपर सपोर्ट करेंगी तो वैसे वैसे फ्रूट भी डेवलप्ड होगा। तो टेंड्रिल जो होती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फ्रूट को क्लाइम करने की। थॉर्न जो होता है बच्चे, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स अगेंस्ट द ग्रेजिंग एनिमल्स। कांटे जो होते हैं वो पत्तियाँ बचा लेते हैं प्लांट के ऊपर, है ना, क्योंकि उसको एनिमल कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चे। तो दोनों के फंक्शन डिफरेंट हो गए ना, बट ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम था। तो ये होमोलोगस ऑर्गन की एक ज़ूलॉजी की एग्जांपल हमने समझी और एक प्लांट की एग्जांपल हमने, ठीक। अब देखना बच्चे, ऑर्गन विद डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन, क्या कहलाएगा, एनालोगस, बिकॉज ऑफ द सेम हैबिटेट। एग्जाम्पल इसकी कितनी देखेंगे हम लोग, 5 देखेंगे। स्टेम ऑफ टेंड्रिल्स और लीफ ऑफ टेंड्रिल्स क्या होता है, देखो, स्टेम ऑफ टेंड्रिल मतलब ये स्टेम, ये लीफ और ये टेंड्रिल्स। एनाटॉमी क्या है, स्टेम है, ठीक। बट ये स्टेम, ये लीफ, और अब लीफ से टेंड्रिल अराइज हुआ, तो इसकी एनाटॉमी क्या होगी, लीफ, और इसकी एनाटॉमी क्या थी, स्टेम। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हो गया, ओरिजिन डिफरेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा बच्चे, क्योंकि इधर से ये जब डिराइव होगा तो अलग से ही होगा, इधर से तो अलग से ही होगा, ठीक है। ओरिजिन और स्ट्रक्चर इन दोनों का कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, बट फंक्शन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, बट सेम फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। एक और एग्जांपल, आइज ऑफ मैमल्स एंड आइज ऑफ ऑक्टोपस। मैमल्स क्लास मैमिलिया, ठीक है, ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का, ठीक है बच्चे। तो
इससे पता चलता है कि दोनों का क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। ह्यूमंस और मैमल्स की आइज़ का स्ट्रक्चर, तो मैमल्स और ऑक्टोपस की आइज़ का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, ओरिजिन भी डिफरेंट है, बट सेम फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन क्या है, टू सी, टू विजन्स, देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, बोथ स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। देखो एक ये कैसा है पोटैटो और ये कैसा है स्वीट पोटैटो, जिसको शकरगंजी कहते हो आप। तो पोटैटो मॉडिफाइड होता है अंडरग्राउंड स्टेम से, तो मतलब पोटैटो का आप क्या खाते हैं, स्टेम खाते हो ना बच्चे, और स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड होता है अंडरग्राउंड रूट से, तो स्वीट पोटैटो की आप रूट खाते हैं बच्चे। तो मतलब स्टेम और रूट से इन दोनों का ओरिजिन हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है ना बच्चे। सेम क्या है, स्टोरेज फूड, दोनों ही क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं बच्चे। एक और, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स क्या होता है, बोथ स्ट्रक्चर डिफरेंट, इंसेक्ट विंग्स ऑलवेज मॉडिफाइड फ्रॉम स्किन, जो इंसेक्ट की विंग्स होती हैं वो स्किन से मॉडिफाई होती हैं, और जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं वो फॉरलिम्ब से मॉडिफाई होती हैं। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, बट फंक्शन क्या होगा बच्चे, यूज टू फ्लाइट, दोनों फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। कितनी अच्छी एग्जाम्पल है बच्चे। फिफ्थ एग्जाम्पल, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स, जो फ्लिपर्स होती हैं, डॉल्फिन मैमल्स आ गए, पेंगुइन्स एव आ गया, बर्ड आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों की क्लासेस डिफरेंट हैं, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों का डिफरेंट होगा, है ना, ये वीवी पेरस है और ये ओवी पेरस है, दोनों डिफरेंट ओरिजिन हो गया इनका। और दूसरा इसमें स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ये बर्ड है और मैमल है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, बट सेम फंक्शन क्या है, स्विम करने के लिए फ्लिपर का यूज़ करती हैं दोनों। तो ये है बच्चे आपका होमोलोगस और एनालोगस की एग्जांपल्स। अब अगर आपको कोई पूछे होमोलोगस आर्गन और एनालोगस आर्गन्स, दे आर एवोल्यूशन एविडेंस, यस, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन दे शो, कैसे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है। देखो बच्चे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ही हम लोग होमोलोगस एवोल्यूशन कहते हैं और कन्वर्जेंट को ही हम लोग एनालोगस एवोल्यूशन कहते हैं। मानो डाइवर्जेंस ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट, मानो ये पहले एक ही थे, कॉमन ओरिजिन था, अब ये डाइवर्ज हो गए खाने की तलाश में, डिफरेंट हैबिटाट में चले गए, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शन, और डिफरेंट हैबिटाट में गए तो डिफरेंट, इसी को हम बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे बच्चे, अडॉप्टिव रेडिएशन। इन्होंने अडॉप्ट किया है डिफरेंट हैबिटाट पे जाके, है ना, अडॉप्ट किए हैं फंक्शंस, ठीक है बेटा। अब देखो एनालोगस में क्या होता है, एनालोगस में कन्वर्जेंट, मानो ये कॉमन पहले स्ट्रक्चर कैसा था, डिफरेंट था, ओरिजिन डिफरेंट था, बट फंक्शन सेम, तो इसको क्या बोला जाता है, अडॉप्टिव कन्वर्जेंस। अडॉप्टिव रेडिएशन और अडॉप्टिव कन्वर्जेंस याद रखना, मैं बोल रहा हूँ HDAC, ठीक है, AC क्या है बच्चे, एनालोगस कन्वर्जेंट, ये जिसको हम अडॉप्टिव कन्वर्जेंस बोलते हैं, और ये होमोलोगस डाइवर्जेंट, ठीक है बच्चे, जिसको हम अडॉप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ऐसे करके आप इसको याद रखोगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम बोलते हैं बच्चे होमोलोगस हो गया, एनालोगस आर्गन हो गया, अब हम देखेंगे वेस्टिजियल, मतलब रूडिमेंट्री आर्गन, पहले कभी हमारी बॉडी पे होते थे, अब इनका फंक्शन नहीं है, तो ये बॉडी से क्या हो गए, लॉस हो गए, डिजेनरेट हो गए। कैसे, ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन आर इंसेस्ट्रल फॉर्म, इंसेस्ट्रल फॉर्म में ये ऑर्गन फंक्शनल थे बट लॉस्ट हो गए क्योंकि इनके कोई फंक्शन नहीं बचे, और ये एक हमें आइडिया देते हैं एवोल्यूशंस का। देखो कैसे कैसे वेस्टिजियल आर्गन कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चे, वेस्टिजियल आर्गन जैसे विजडम टीथ हो गया, पहले हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए विजडम टीथ होना चाहिए था, हम रॉ फूड खाते थे, बट अब हम पका के कुक्ड फूड खाते हैं ना, तो हमें विजडम टीथ की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए बॉडी से डिजेनरेट, बट पहले होता था। मेल मेमोरी ग्लैंड जो है ये क्या है, वेस्टिजियल आ गया, मतलब अराउंड 80 वेस्टिजियल आर्गन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वेस्टीज ऑफ हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन, पाइथन के अंदर भी हाइंड लिम्स होते थे, बट जैसे जैसे ये बोरो में रहने लगा तो इसको उसका फंक्शन नहीं रहा, इसकी बॉडी ने डिजेनरेट कर दिया। बॉडी हेयर इन ह्यूमंस, तो जैसे हमारी बॉडी पे हेयर हैं तो इनका कोई फंक्शन नहीं है ना बच्चे, वेस्टिजियल ही है, एक्सेप्ट नॉस्ट्रल हेयर, नोज़ में हेयर होने चाहिए ताकि वो हमारी वार्म एयर को, मतलब कूल एयर को ह्यूमिडिफाइड कर पाए, ठीक है, ये फंक्शनल होते हैं, बट बॉडी हेयर जो होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, नॉन फंक्शनल। निकटेटिंग मेम्ब्रेन नॉन फंक्शनल होती है ना। टेल बोन जो है वो कैसी है, वेस्टिजियल है। एयर पिना मसल वेस्टिजियल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है बच्चे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा, ठीक है,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। सीकम भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पहले होती थी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, अब नहीं होती। तो इसका मतलब हमारे पास 80 आर्गन्स होते हैं, तो उनमें से कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आर्गन जो हैं ये वेस्टिजियल आर्गन है, पहले हमारी बॉडी में फंक्शनरी होते थे, अब ये हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। अटाविज्म क्या होता है? रिवर्जन मतलब रिवर्जन, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल फीचर इन सम इंडिविजुअल। लाइक जैसे हेयर जो है वो मैमल का एक करेक्टर है, बहुत ज़्यादा हेयर पहले थे हमारे एंसेस्टर में, बट आस्ता आस्ता अब बॉडी से हेयर क्या हो रहे हैं? डीजनरेट हो रहे हैं। बट अगर दोबारा बॉडी के ऊपर अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम अटाविज्म्स कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ टेल इन न्यू बॉर्न विच इज़ रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल फीचर एंड कट लेटर। ठीक है बच्चे, अगर हमारे एंसेस्टर में हेयर की ग्रोथ बहुत थिक थी तो अभी भी किसी किसी पे होती है, तो उसका मतलब उसको क्या हो रहा है? अटाविज्म हो रहा है। तो मतलब वो हमें एक करेक्टर रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बॉडी पे हेयर जो थे वो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जो अभी डिजेनरेट हो गए, बट कुछ लोगों में अभी भी होते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि अपीयरेंस ऑफ वेस्टीज ऑफ गिल स्लिट। यस, होता है बच्चे, मार्क होता है नेक में हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, कॉर्डेट का करेक्टर है ये। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। देखो बच्चे, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मतलब स्टडी ऑफ अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। डेफिनेशन क्लियर होगी। अर्नेस्ट हैकेल कहता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अर्नेस्ट हैकेल क्या है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये कहता है, इसका स्टेटमेंट है ओंटोजिनी रिपीट फाइलोजिनी। इसका क्या मतलब हुआ? ओंटोजिनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री और फाइलोजिनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो ये कहता है कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है वो रिपीट करती है फाइलोजेनेटिक, डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो होती है रिपीट करती है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को। ठीक है, तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री का मतलब स्पर्म और एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, फिर मॉरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गेस्टुला बनेगा, ये मदर की वॉर्म में, ये एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री। बोलता है कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है वो हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिपीट करती है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। तो सोचो बच्चे, ये ह्यूमन है तो ये ह्यूमन अर्ली एम्ब्रियो ऐसा था, ये चिकन है अर्ली एम्ब्रियो ऐसा था, टोरोटाइज अर्ली एम्ब्रियो में ऐसा था, सेलेमेंड्रा अर्ली एम्ब्रियो में ऐसा था, और फिश अर्ली एम्ब्रियो। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है वो हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करती है ना। हमें पता चलता है कि ह्यूमन भी कभी ना कभी पहले किसकी तरह? फिश के बच्चे की तरह दिखता था। तो ये चीज़ बता रहा है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो होती है वो रिपीट करती है आपकी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक का मतलब जैसे बर्ड्स और मैमल कहाँ से डिराइव हुए हैं? रेप्टाइल से डिराइव हुए हैं। ये होगी हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकेल बता रहा था कि एवोल्यूशन इज डन बाय ओंटोजिनी रिपीट फाइलोजिनी, इसी को हम रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहते हैं, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है बेटा, डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज रिपीट योर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। अर्नेस्ट हैकेल का फाइनल स्टेटमेंट क्या था? स्टडीड अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स लुक सिमिलर। अभी आपने देखे अर्ली एम्ब्रियो, सभी वर्टिब्रेट के जो अर्ली एम्ब्रियो हैं वो कैसे दिखते हैं? सिमिलर दिखते हैं बच्चे, अभी आपने देखे। बट लेटर चेंज ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट, डिफरेंट हैबिटाट की वजह से इनमें चेंजेस आना शुरू होती हैं। कंक्लूजन क्या है? वी रिपीट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन हैज अकर। ठीक है, जब हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एवोल्यूशन हुई है। वॉन बियर एक साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ पैलेंटोलॉजी, जितने भी हमने एविडेंसेस अभी तक पढ़े बच्चे एवोल्यूशन के, तो उसमें से मोस्ट ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ही माना जाता है ना। स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ ऑफ फॉसिल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। मतलब किसी चीज़ को खोद के निकालो, एक्सट्रैक्ट थो ड्रिग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। किसी भी डेड डिके रिमेन्स को आप कहीं से खोद के निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, देखो, हाउ डीप द फॉसिल्स विच आर ओल्ड आर न्यू, मतलब ओल्ड और न्यू फॉसिल कौन सा होता है? जो जितना ज़्यादा डीप होगा ना बच्चे, उसी को हम ओल्ड फॉसिल्स कहेंगे। एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, समझो ज़रा। इफ़ एन इंटायर अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज बुक, अगर एक अर्थ को आप बुक कंसिडर करते हैं तो आपने देखना है कि उसमें लेयर कितनी होगी, अर्थ के अंदर लेयर कितनी, जितनी बुक के अंदर पेजेस होंगे उतनी अर्थ के अंदर लेयर होगी। और फॉसिल्स कितने होंगे? जितने उस बुक के अंदर उन पेजेस पे जितने लेटर होंगे तो उतने फॉसिल्स हो सकते हैं अर्थ पे, विद विच द हिस्ट्री ऑफ अर्थ वाज रिटन। ऐसे अर्थ की हिस्ट्री को लिखा गया है। ठीक है बच्चे,
ये साइंटिस्ट याद रखने हैं आपने, इन साइंटिस्ट के नाम आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लियोनार्डो डेवेंसी, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। प्रोफेसर बिरबल सैनी, इंडियन फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। प्रोफेसर बिरबल सैनी, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी लखनऊ। सर जॉर्ज ग्रीवर्स, मॉडर्न फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, ठीक है बेटा। अब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देखो बच्चे, मोल्ड आ गया जैसे पहली टाइप। हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन द सॉइल, बॉडी गेट डिजेनरेट, बॉडी खत्म हो गई, कोई हार्ड पार्ट रह गया सॉइल में, उसकी शेप ले ली किसने, सेडिमेंट्स ने, और वो सेडिमेंट 1000 साल बाद जब हम देखने लगे तो हमें लगता है कि इसके अंदर कोई चीज़ थी जो ख़त्म हो गई है, उसी को हम मोल्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रे ऑफ आइस आ गया, हम पानी डालते हैं ट्रे में तो वो उस ट्रे की जैसी शेप ले लेती है आइस, उसी को आप मोल्ड बोलोगे। तो उसको भी प्रिडिक्ट करके हम फॉसिल्स कंसिडर करके उससे भी हम किसी प्री हिस्टोरिक लाइफ स्टडी कर सकते हैं। बस ये टाइप्स हैं बच्चे सारी। पोलन ग्रेन भी आपका क्या होता है, फॉसिल्स होता है। स्टार्ट विद कनेक्टिंग लिंक वर्ड, एंड विद मिसिंग लिंक, है ना। मिसिंग लिंक क्या होती है बच्चे, जिसमें लाइफ नहीं होती, और कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है बच्चे, ठीक है। देखो अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताने वाला, आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये एक मिसिंग लिंक है बच्चे, इसमें लाइफ नहीं है, बट ये ऐसा एक डेड ऑर्बिटल है, डेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कुछ करेक्टर बर्ड्स के शो करता है और कुछ करेक्टर रेप्टाइल्स के शो करता है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपकी ये एग्जांपल भी है, ये एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं बच्चे। बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जैसे ब्लेनोग्लॉसिस, उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को कनेक्ट करता है, ठीक है बच्चे। आर्कियोपेटेरिक्स बच्चे आपने ये ऐसे सोच के चलना है कि मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म था, उसका जो डेड रिमेन बचा उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, फिर उस सेडिमेंट ने उस ऑर्गेनिज्म की तरह शेप ले ली और वो सेडिमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, और उसको प्रिडिक्ट करके आज हम देख रहे हैं कि इसके करैक्टर जो हैं रेप्टाइल से मैच करते हैं, बर्ड्स में मैच करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग लिंक। और कनेक्टिंग लिंक लिविंग होती है और मिसिंग लिंक मिस होती है, मतलब उसमें लाइफ नहीं होती है। ये चीज़ हमने बच्चे यहाँ तक कंप्लीट की, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू एवरीवन।